ठीक है। लेकिन आप अंदाज से भी एक ढक्कन। दोस्तों मैं शमशाद गढ़वा झारखंड से। दोस्तों देखिए अभी जहाँ पे मैं डक्स रखता हूँ वहाँ पे सेटअप में आया हूँ और सभी गिन्नी फाउल देखिए हमारे राजहंस जो है और टर्की बर्ड्स ये सब खाने के इंतजार में है। इधर में मस्कोई बतख है तो मैं ये लोग को मकई देता हूँ खाने के लिए और बहुत अच्छे से मकई खाते हैं। तो अभी मैं ये लोग को दूंगा मकई खाने के लिए। देखिए बहुत अच्छे से मकई खाते हैं और मकई मैं दरिया नहीं देता हूँ, ऐसा देता हूँ। ये अच्छे से खाते हैं और दरिया जब देता हूँ तो मिला करके देता हूँ धान का कोढ़ा में और बहुत अच्छे से खा रहे हैं। दोस्तों एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि भाई हमारा मस्कोई बतख जो है अंडा नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, और वो मतलब बहुत बार हमसे पूछे हैं। तो आज मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा और मेडिसिन ऐसा बताऊंगा जिससे गिनी फाउल के लिए भी अंडा नहीं दे रहे हैं तो वो भी देंगे, या टर्की बर्ड्स अंडा नहीं दे रहे हैं वो भी देंगे, डॉग्स अंडा नहीं दे रहे हैं, या देसी मुर्गी कोई भी बर्ड्स जो है अंडा नहीं देते हैं उसके लिए स्पेशल मैं मेडिसिन बताऊंगा। और जैसे हमारे फैंसी कबूतर जो है वो भी अंडा नहीं देते हैं तो उसको मैं वही मेडिसिन देता हूँ। बट ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अभी गिनी फाउल अंडा दे रहे हैं तो मैं आपको हर एक जगह कहाँ कहाँ पे अंडा गिनी फाउल दी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी मैं ये लोग को मकई दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इधर में एक दवा है, ये बिमरल है, तो इसको आपको देना है। जैसे 1 लीटर पानी में 5 ml आपको देना है, ठीक है। लेकिन आप अंदाज से भी एक ढक्कन दे सकते हैं। जैसे 2-3 डक्स आपके पास हो तो ये ढक्कन जो है इसे 3 भाग में 1 भाग करके आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से इसको पानी में करके भी दे सकते हैं और दाना वाना में भी दे सकते हैं। जैसे कोढ़ा वोढ़ा धान के हो गया या दरिया उरिया हो गया इसमें मिला के दे सकते हैं या पानी में भी दे सकते हैं। ये बिमरल है और ये मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है। जैसे आपका कोई भी बर्ड्स अंडा नहीं दे रहा है, जैसे टर्की बर्ड्स हो, देसी मुर्गी हो, मस्कोई बतख हो, वाइट पैकिंग बतख हो, या कोई भी बर्ड्स हो, अंडा जो नहीं दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है और ये तेज़ी से अंडा देते हैं। बट हमारे पास ऐसा कोई मतलब कोई मेडिसिन इसमें दवाई हालांकि नहीं है, ख़त्म हो चुका है। मैं फैंसी कबूतर में थोड़ा यूज करता हूँ। जब मौसम चेंज जब होता है फैंसी कबूतर को तो मैं देता हूँ ये वाला मेडिसिन बिमरल, इसलिए कि मल्टीविटामिन थोड़ा ज़रूरी है। और कैल्शियम के लिए ऐसे भी कोई आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं जहाँ पे जानवर का दुकान है तो वहाँ पे भी आप बोलिएगा कि जैसे बर्ड्स अंडा हमारा नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको दे देंगे कि कैल्शियम के लिए दीजिए कोई मेडिसिन। तो कैल्शियम नहीं बनने की वजह से ये लोग अंडा नहीं देते हैं, तो कैल्शियम ये लोग को अच्छा खासा रहेगा तो ये लोग अंडा देंगे। तो इसलिए और अपने पास जो बर्ड्स रखें वो लोग को थोड़ा दाना भी दे तो चेंज कर करके थोड़ा थोड़ा दे। जैसे कभी मकई दे दे, कभी गेहूँ दे, ऐसे करके दे तो इससे सब चीज़ मिलता है। और हरा भरा ये लोग चारा खाते हैं तो ये लोग में कोई दिक्कत नहीं होता है। राजहंस भी हो या गिनी फाउल हो या बत्तख हो, कोई भी हो, तो ये सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोग हरा भरा चारा खाते हैं खाना, तो इसमें उतना मेडिसिन का कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे गिनी फाउल है, इसमें कोई मेडिसिन मैं अभी तक आज तक कुछ मेडिसिन नहीं दिया हूँ। गिनी फाउल कभी भी बीमार हमारे पास नहीं हुए हैं, या राजहंस भी बीमार नहीं, कोई भी बर्ड्स मस्कोई बत्तख भी बीमार ये सब नहीं होते हैं। बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चा में मोटिलिटी का सिस्टम रहता है, थोड़ा डर रहता है। तो गिनी फाउल का बच्चा भी मैं आपको दिखा दूंगा, मस्कोई बत्तख का बच्चा भी आपको दिखा दूंगा। और मस्कोई बत्तख हमारे पास फीमेल अंडा दे रही है वो भी मैं दिखा दूंगा। ये फीमेल एक अंडा दे रही है, ये वाला ये फीमेल तो बॉक्स के अंदर में अंडा देती है तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और सभी बर्ड्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। तो भाई आपको मैं मेडिसिन बता दिया। और भी जैसे कोई मतलब आपको कोई चीज़ अगर जानकारी लेना हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए कि हमको जितना जानकारी होता है उतना मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग के भी लिए भी अच्छा हो और कोई का फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा बात होता है। और ऐसे मैं जहाँ पे रहता हूँ देखिए ऐसे करके रखा हूँ ये लोग को, ऐसे तुलसी का पेड़ लगा दिए छाँव के लिए। और अभी बारिश का मौसम होने वाला है तो बारिश का मौसम होगा तो थोड़ा सा हल्का थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कि ऐसे ही लोग को बारिश वारिश से कोई दिक्कत नहीं होता है, पानी वानी से। ज़्यादा फैंसी कबूतर जो मैं रखा हूँ उसको थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए सभी इधर में टहल रहे हैं, ये लोग को मकई में दिया हूँ खाने के लिए और वो डब्बा है उसमें मैं धान का कोढ़ा देता हूँ। तो धान का कोढ़ा भी खाते हैं तो बहुत अच्छे से ये लोग को फ़ायदा करता है। और ये टर्की बर्ड्स मेल है, ये वाला मेल है। एक पेयर हमको टर्की बर्ड्स बड़ा पेयर लेकर के आना है और राजहंस 2 हमारे पास, एक मेल ये वाला है, एक वो मेल है और एक ये वाला फीमेल है और एक फीमेल जो है बच्चे को साथ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे पास अभी 4 पीस राजहंस बचे हुए हैं, 2 मेल 2 फीमेल। और बाकी और ज़्यादा थे तो मैं सेल कर दिया। और ये देखिए मस्कोई बत्तख है, ये मेल है, बहुत बड़ा साइज का है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है। और ये फीमेल अंडा दे रही है, ये मेल है। और एक ये वाला फीमेल है, ये भी अंडा दे रही है, और ये वाला फीमेल, दोनों अंडा दे रहे हैं। और किसी दोस्त को अगर ब्रीडर पेयर मस्कोई बत्तख चाहिए, जैसे पहले हमारे पास नहीं था लेकिन अभी अवेलेबल है,
ये दोनों मेल है। 3 पीस हमारे पास मेल है, 4 पीस मेल है और 2 फीमेल इधर में है जो अंडा दे रहे हैं, और बाकी फीमेल जो है अंडे को सेक रहे हैं। तो 1-2 पेयर आपको मिल जाएगा मस्कोई बतख अगर ब्रीडर पेयर चाहिए तो। और अभी सभी बर्ड्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आप भी बर्ड्स उड्स रखे हैं तो थोड़ा ये लोग को हरा चारा खाने के लिए दीजिए। उधर में देखिए, उधर में हमारा हरा चारा है, तो ये जाली उस पार जा करके चरते हैं बहुत अच्छे से। और गिनी फाउल में बीमारी कुछ नहीं आता है। कुछ भाई बोलते हैं कि भाई ये लोग में क्या क्या बीमारी आता है, ये लोग का कैसे देखभाल करना है। तो दोस्तों देखिए, बच्चा जब ये छोटे होते हैं तो थोड़ा बहुत देखभाल करना होता है। बड़े हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेडिसिन ये लोग को मैं नहीं देता हूँ और बहुत अच्छे से बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको गिनी फाउल का अंडा दिखा रहा हूँ, कहाँ पे देते हैं, दिए हैं। और मस्कोई बत्तख का बच्चा और राजहंस का बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी मैं धान के कोढ़ा दे दिया हूँ और गिन्नी फाउल हमारा मस्कोई बत्तख बहुत मज़े के साथ खा रहे हैं। और इधर में तालाब में जो पानी थोड़ा कम हो चुका था तो उसको भी मैं भर दिया हूँ। और अभी धूप का गर्मी का मौसम है तो लोग बहुत अच्छे से तालाब में नहाते हैं। और अभी पानी देखिए, गंदा पानी जो है इधर से निकल जाता है जब पानी भरता है तो। और देखिए धान के कोढ़ा दोस्तों आप खिला रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब बहुत फ़ायदा। जितना ये लोग धान से जैसे मकई हो गया या गेहूं हो गया, जितना फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा उसको आपको धान के कोढ़ा से फ़ायदा मिलेगा। अंडा ये लोग प्रॉपर देते हैं बहुत अच्छे, और ये लोग का हाजमा भी सही रहता है धान के कोढ़ा से। खाते हुए बहुत अच्छे शौक़ से खाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब शौक़ से नहीं खा रहे हैं, शौक़ से खाते हैं। और धान मकई भी देता हूँ, मकई का दरिया भी देता हूँ और बहुत अच्छे से ये लोग खाते हैं। और गिन्नी फाउल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिन्नी फाउल हमारा जो है इधर में ये देखिए बॉक्स है, तो इसमें ये लोग अंडा दिए हैं। तो अभी देखिए एक अंडा यहाँ पर है और देख ले रहे हैं, और इधर में अभी नहीं है। और हमारे पास गिन्नी फाउल का कितना अंडा हुआ है वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। और देखिए ये वाला अंडा है, फाउल का अंडा रखा हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा लगता है। ये 4 अंडा जो है देसी मुर्गी का है और बाकी देखिए गिन्नी फाउल का अंडा है। यहाँ पे ठंडा होता है तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो ठंड जगह पे मैं रखा हूँ। इतना सारा हमारे पास गिन्नी फाउल का अंडा हो चुका है। और चलिए मैं मस्कोई बत्तख का अंडा दिखाता हूँ। मस्कोई बत्तख के बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, कुछ बच्चे लॉफ्ट के अंदर में हैं। और यहाँ पर देखिए मस्कोई बत्तख का अंडा, एक अंडा जो मैं अभी लाया था उसको यहाँ पे रख दिया हूँ। और बाकी देखिए अंडा यहाँ पे है मस्कोई बत्तख का। और एक दोस्त बोल रहे थे कि भाई अंडा को हाथ लगाने से बच्चा नहीं निकलते हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हमारे पास नहीं हुआ है। आपको मैं जो भी बच्चा दिखाता हूँ वो सभी जितना भी अंडा दिए थे वो सभी अंडा को मैं हाथ लगाया था, बट बच्चे निकले थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो ये सब कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये सब ऐसे ही है। तो यहाँ पे बीट कर दिए थे तो इसको मैं थोड़ा साफ़ कर रहा था ताकि ये अंडा अच्छा से रहे। और यहाँ पे अंडा ये मस्कोई बत्तख का है, अंडा का साइज़ भी बड़ा बड़ा होता है। और इधर में देखिए देसी मुर्गी भी है और मस्कोई बत्तख का बच्चा। ये देखिए बच्चा आप देख रहे हैं, इसको मैं जब ये अंडा था तो मैं हाथ लगाया था बट कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उससे कोई ये दिक्कत नहीं होता है कि हाथ लगाने से अंडा ख़राब हो जाता है, बच्चा नहीं निकलता, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए एक फैंसी कबूतर हमारा लॉफ्ट के ये वाला लॉफ्ट में आ गया है, तो इसी में ये रहेगा। और यहाँ से गेट है तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो इसको मैं भी बाहर निकालूंगा, इसलिए कि यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इसको उधर में लॉफ्ट में बनाया हूँ तो उधर में चला जाएगा। और इधर में देखिए मस्कोई बत्तख के बच्चे अंदर में है। यहाँ पे मकई का दरिया दिया हूँ खाने के लिए डब्बा में, इसमें ये लोग खा रहे हैं बहुत अच्छे से। और देसी मुर्गी भी हमारे पास है, वो 2 पीस वहाँ पे, 3 पीस 5 पीस। तो देसी मुर्गी भी जो DSI डबल FFG मुर्गी है तो ये भी मैं रखता हूँ, इसलिए कि ये बहुत अच्छे से बड़े होते हैं और अच्छे दिखते भी हैं। और ये लोग का साइज भी बड़ा होता है मुर्गी का। तो मैं आपको राजहंस का बच्चा थोड़ा दिखा देता हूँ। इधर में देखिए मस्कोई बत्तख है मेल वाइट में, और इधर में देखिए राजहंस के बच्चे हैं। यहाँ पर देखिए राजहंस के बच्चे हैं और राजहंस के बच्चे इतने बड़े हुए हैं। ये लोग का साइज ग्रोथ जो है थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्दी से बढ़ जाए। इधर मस्कोई बत्तख के 2 बच्चे हैं और उधर में फीमेल है, उधर में देखिए 2 मुर्गे हैं बहुत अच्छे से। और इधर में सभी हमारे पास जितने भी बर्ड्स उड्स हैं बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इधर में देखिए गिन्नी फाउल के बच्चे हैं, यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया हूँ और ये डब्बा में मकई का दरिया दिया हूँ, बहुत अच्छे से ये लोग खा रहे हैं। और वो 2 देखिए वाइट वाले बच्चे हैं और बाकी वाइट में है और जो कलर होते हैं वही कलर में है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये हेल्दी एक्टिव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे भी हैं। और इधर में गिन्नी फाउल देखिए बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों गिन्नी फाउल जब अंडा ज़्यादा क्वांटिटी में गर्मी के टाइम में देते हैं, जैसे भी गर्मी का टाइम है तभी ये लोग अंडा ज़्यादा देते हैं। तो सभी बहुत अच्छे गिन्नी फाउल दोस्तों देखिए, शो करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।